मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। ये मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? आप हमेशा बार बार आने की बात करते हैं। संसार तो मुक्ति मांगता है। हर दुखी व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। दुखों से मोक्ष कौन नहीं चाहता? बुद्ध ने मोक्ष की बात की है, निर्वाण की बात की है, महावीर ने भी की है। आपकी तो भाषा ही उल्टी है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं मित्रों। जिनको ये कहने का भाव जागा है, मैं उनको इतना ही कहता हूं, पहले इतना जान तो लो कि तुम हो कौन, और इसको जानने के बाद ही ये कहने का अधिकार है। मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार कपड़े बदल के आऊंगा, ये चोले बदल के आऊंगा। कोई चोली पहनने के बाद ही पता चलता है उसको कि उसके पास तन है। बगैर चोली वाली मैं उसको मां कहता हूं। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। और वो मां, वो आत्मा, वो परमात्मा, ये श्रृंखला एक से अनंत तक की, और इस श्रृंखला को जो फैलाना जानता है वो समेटना भी जानता है। कोई भी जो इतना जान जाता है, जिसके आगे आप बुद्ध शब्द लगाते हैं, मैं बुद्ध को भी किसी गिनती में नहीं रखता हूं। बुद्ध के आगे कहीं बृहस्पति खड़ा हुआ है। यदि आप अपने शब्दों पे जाते हैं, इन शब्दों में गूढ़तम रहस्य है। बुद्ध 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 तक पहुंचने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है। जिसने अपना सोम अमृतपान कर लिया हो, सोमवार लिया हो, मंगल कर लिया हो, तो मंगल होने के बाद कोई अपने आप शांत हो जाता है। और उस असीम शांति के बाद कहीं नृत्य आता है, कहीं उत्सव जन्म लेते हैं। और जिसके उत्सव जन्म लेते हैं वो बृहस्पति। हमने शास्त्रों में एक शब्द का बार बार सुनते आए हैं, पंडित। पंडित जी आए हैं तो कोई पंडित हो जाता है। बुद्ध से आगे कहीं पंडितत्व तो जन्म लेता है। पंडित, मैं उसी को पंडित कहता हूं। पंडित का मतलब ही है जिसने आगम और निगम सारा कुछ खोल डाला हो। पंडित का मतलब ही है जो आगम और निगम से बाहर हो गया हो। पंडित का मतलब ही है जो शास्त्र जिसने उठा के रख दिए हो। शास्त्र जिसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखते। आज के पंडित नहीं, तथाकथित पंडित नहीं। पंडित का मतलब ज्ञानी से बहुत आगे की अवस्था। कहीं ज्ञानी ही पंडित होता है, और ज्ञान के बाद पांडित्य उतरता है। कर्मकांड का पांडित्य नहीं, कर्मकांड विदा हो जाएंगे उसके। और कोई साधु, यदि साधु वेश में भी है तो उसका आनंद कहीं खो नहीं जाता। वो अपने आनंद में जीता है। किसके साथ जी रहा है इसकी तमन्ना नहीं करता। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो सदा ही कहती रही है आपको। दुनिया ने कब सुख दिया है आपको? ये दुनिया ही आपको दुखी करती है, तभी आप मोक्ष की बात करते हैं। किससे? मेरी दुनिया से मुक्ति हो जाए। ये सारे के सारे आपके सामने जब तक हैं तब तक आप इनमें से कितनों के साथ सुखी हैं? इन्होंने ही दुख दिए हैं आपको। गरीबी अभिशाप है, बीमारी अभिशाप है, बुढ़ापा अभिशाप है, जन्म और मरण अभिशाप है। लेकिन इनके बिना आप करेंगे क्या? आप 2-4 दिन, 10 दिन एकांत में रह के देखिए। कुछ दिन खाना छोड़ के देखिए, और पीना भी यदि हो सके तो छोड़ के देखिए। ध्यान में आने वाली जो अवस्था है वो पहली अवस्था। जब ध्यान उतरता है तो वो यही तो होता है, हमारा खाना पीना अपने आप छूट जाता है। सोफे पे मोबाइल कहीं पड़ा हुआ है, हम कहीं पड़े हुए हैं।
पूरी रात अता पता ही नहीं चलता हम थे कहां। उठाने वाला कोई और ही है। वो उठा के आपको अपने अपने ही अंदर वो दिखाई देता है, किसी ने मुझे उठा के गले से लगा लिया है। कोई कोई तो उन चरणों को शीश पे अनुभूत करते हैं। किसके शीश पे? इसी तन के अंदर जब वो जाग जाते हैं, देखते हैं तो कोई दूसरा है, और वो इतना विराट है, इतना सूक्ष्म है जो आपकी पकड़ में नहीं आता, और इतना विराट है कि ये आंखें किसी काम की नहीं है, फिर भी वो है। ये अनुभूति आने के बाद कोई भी मोक्ष की बात नहीं करता। हम बंधे कब थे? हम सदा ही बीच वाले हैं। मध्यम मध्यम मार्ग की बात करता है कोई। बुद्ध भी मध्यम मार्ग की बात करते हैं। कौन सा है मध्यम मार्ग? आपको अपने माँ बाप, वो जीवनदायिनी शक्ति और वो जीवन दाता, दोनों में से एक से भी यदि आपका परिचय हो जाता है, आप गोद में पहुंच गए। बिना मां के बच्चा नहीं आता। जब मां है कुंवारी, कई कुंवारी से ही पैदा होते हैं, और वो जो पिताजी हैं वहां दुनिया के कर्मकांड एक तरफ हो जाते हैं। ये दुनिया आपको कैसी दिखाई दे रही है अभी, और उस टाइम पे कैसी दिखाई देगी, ये दुनिया कहीं नहीं जाती है। आप बदल जाते हैं। आपके अंदर आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। फिर आपके लिए दुनिया रहे या ना रहे, आप रहते हैं। किसके लिए? उस आनंद में जीने का मजा ही कुछ और है। आप होकर के भी नहीं होते, और नहीं होकर के भी जब होते हैं, उठते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने आप को उठाने की भी जरूरत नहीं है। कोई उठाने वाला और ही है, खिलाने वाला और ही है। और इतना अनुभूत होने के बाद आपको पहली बार पता चलेगा मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। ये शब्द आपकी समझ आएंगे, और जब तक समझ नहीं आ रहे हैं तभी तक ये यात्रा है। और इसके बाद ये तन ये तन तो पकी खेती है। कितनी बार गिरा है, बार बार गिरता है, लेकिन आप खेती से अलग हैं। आप बीज नहीं हैं, आप वृक्ष नहीं हैं, आप कुछ और हैं। और कुछ और हैं तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। और जो इतना जान जाते हैं वो मोक्ष की बात नहीं करते हैं, जीवन की बात करते हैं। यहां जीवन सदा ही है, कभी प्रकट और कभी अप्रकट। या आपका प्रकट होना और आपका तिरोहित हो जाना, ये आपके हाथ में नहीं है। यदि आप समझ जाते हैं, आनंद लीजिए उस चीज का जितनी देर के लिए आप जग गए हैं। इस तन रूपी वृंदावन में उस मनमोहन, उस मन के साथ अपनी गौएं दौड़ाइए। अपनी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, ये जो कुछ आपको गौएं मिले हुए हैं, और साथ में वो इंद्र भी हैं, सांड, कंट्रोल करना सीखिए। और जो कंट्रोल करते हैं वो फिर दुखी नहीं होते। वो खुद तो सुखी होते ही हैं, दूसरे को भी आनंद देते हैं। इस जगत में आनंद भी है, और आनंद कहीं जाता नहीं है।